नमस्कार, जनज्वार न्यूज के लिए मैं हूं अभिलाषा सचान। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के चीफ इकबाल सिंह लालपुरा ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाग लेते हुए कहा कि भारत में धार्मिक आधार पर अत्याचार की घटनाएं नहीं है। इस कार्यक्रम में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी शामिल थे। शनिवार को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया जा रहा था और इस कार्यक्रम में संबोधन करते हुए पूर्व आईपीएस अधिकारी लालपुरा ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिस देश में हम रहते हैं, डाइवर्सिटी में यूनिटी है। जहां डाइवर्सिटी है, थोड़ा बहुत चलता रहता है। ये थोड़ा बहुत क्या होता है, आप समझ सकते हैं इस बात को? हम आपको बताएंगे ये थोड़ा बहुत क्या होता है। फिलहाल पूर्व आईपीएस अधिकारी लालपुरा ने यह भी कहा कि पिछले 7-8 वर्षों में अगर कुछ घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो देश दंगा मुक्त रहा है। इस दौरान उन्होंने धार्मिक नेताओं से अपील की कि वो सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाएं। आप भी पूर्व आईपीएस अधिकारी लालपुरा जी को सुनिए। तो आपने सुना, अब ये भी सुन लीजिए कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जो यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी तरह की तालिबानी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकवी ने कहा कि जो लोग 3 तलाक की सामाजिक बुराई को अपराध बनाने का विरोध करते हैं, ये केवल महरम के साथ हज करने के लिए मुस्लिम महिलाओं पर प्रतिबंध हटाने पर सवाल उठाते हैं, अब महिलाओं की शादी की उम्र के संबंध में संवैधानिक समानता पर हंगामा कर रहे हैं, वो पेशेवर प्रदर्शनकारी हैं। उन्होंने ये भी कहा, जहां एक तरफ दुनिया के लगभग सभी धर्मों को मानने वाले भारत में रहते हैं, वहीं दूसरी ओर देश में बड़ी संख्या में नास्तिक भी गरिमा और समान संवैधानिक और सामाजिक अधिकारों के साथ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में मोदी सरकार की योजनाओं पर बात करते हुए नकवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने सन 2014 के बाद 6 अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई और मुस्लिम के करीब 5 करोड़ छात्रों को छात्रवृत्ति दी है। अब ये अल्पसंख्यक हैं क्या, ये तो आप समझ चुके होंगे। दूसरों की अपेक्षा जो संख्या में कम हो वो कहलाते हैं अल्पसंख्यक, और जिनमें आ गए आपके पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, मुस्लिम। ठीक है, अब भारत में बहुमत अल्पसंख्यक मुद्दों पर अक्सर असहमति और चर्चा धार्मिक और राजनीतिक असंतोष पैदा करने के लिए उभरती रही है। भले ही भारतीय संविधान हमेशा अल्पसंख्यकों समेत सभी समुदायों को समान और न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान करता था और प्रदान करता रहेगा, लेकिन धार्मिक उत्पीड़न को लेकर अगर आप भारत से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं तो हम भारत की ही बात बताते हैं। जम्मू कश्मीर का ही रुख कर लीजिए। घाटी में धारा 370 और 35A के तहत लंबे समय तक दलित समुदाय के लोगों पर अत्याचार हुए। करीब 7 दशकों तक दलित वर्ग के वाल्मीकि समुदाय को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। मैला ढोने के घृणित कार्य के अलावा और कोई काम या नौकरी नहीं दी जाती थी। आलम तो ये था कि वाल्मीकि समुदाय के इन लोगों के पास राज्य की नागरिकता तक नहीं थी। अब जहां अल्पसंख्यकों पे किसी भी प्रकार के प्रताड़ना या अत्याचारों के न होने की बात कहते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, 6 अप्रैल सन 2021 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश की सरकार को फर्जी एनएसए लगाने के लिए जमकर लताड़ा था। इलाहाबाद न्यायपालिका ने एनएसए के तहत प्रतिबंधात्मक बंदी को चुनौती देने वाली 120 याचिकाओं पे फैसला सुनाया था। इनमें सबसे ज्यादा मामले गौ हत्या से जुड़े हुए थे। कोर्ट के सामने पेश हुए 1/3 से अधिक 41 मामले गौ हत्या से जुड़े पाए गए और इनमें सभी के सब आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से थे। इन सभी पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर के आधार पर गौहत्या का आरोप लगाया गया था। इनमें से 30 मामलों में 70% से अधिक उच्च न्यायालय ने यूपी प्रशासन की विश्वसनीयता को कटघरे में घसीटा और तुरंत एनएसए के आदेश को रद्द करने का फैसला सुनाया और तुरंत याचिकाओं की रिहाई के लिए कहा गया। बचे हुए 11 गौहत्या के मामले सिवाय एक के जिनमें आरोपितों को हिरासत में रखा गया था, उन पर फैसला सुनाते हुए भी उच्च न्यायालय ने उन्हें रिहा करने को कह दिया। तो अब आप ये सोचिए कि केवल सारे गौहत्या या इस तरीके के आरोप अल्पसंख्यकों पे ही तो लगाए गए, ये भी तो अल्पसंख्यकों के प्रति अत्याचार ही हुआ ना। अब लव जिहाद की बात कर लेते हैं। आपने तो देखा होगा लव जिहाद के नाम पर बजरंग दल ने कितना जम के
हंगामा काट रखा था पूरे देश में। लव जिहाद कानून पर पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिव शंकर मेनन, विदेश सचिव निरुपमा राव और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार रहे नायर जैसे 104 पूर्व आईएएस ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर इस कानून पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने लिखा था कि ये कानून अल्पसंख्यकों के खिलाफ साजिश है और उन्हें परेशान करने के लिए बनाया गया है। लव जिहाद का नाम राइट विंग विचारधारा रखने वालों ने दिया है। इसमें कथित तौर पर मुसलमान पुरुष हिंदू महिलाओं को बहलाकर शादी करते हैं और फिर उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। ये केवल मनगढ़ंत कहानी है। ये एक तरह का जघन्य अत्याचार है जो युवाओं के खिलाफ आपके प्रशासन ने किया है। पत्र में अधिकारियों ने मुरादाबाद में हुई कथित घटना का भी जिक्र किया है। उसमें लिखा है कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता द्वारा कथित तौर पर राशिद और सलीम नाम के शख्स को मारा पीटा गया। बाद में एक पुराने मामले में उसे गिरफ्तार किया गया। इसमें राशिद ने पिंकी नाम की लड़की से शादी की थी। वो उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, लेकिन आरोप ये लगाया उन्होंने इस पत्र में कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस पिंकी की मारपीट इतनी की कि पिंकी का गर्भपात हो गया। तो आपको क्या लगता है, इतना सब कुछ भारत में ही तो हो रहा है ना? भारत में ही हुआ है। तब हमारे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ये कैसे कह सकते हैं कि भारत में किसी तरह की तालिबानी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? अगर कुछ करना ही है, पहले देश में अल्पसंख्यकों को आरोपित करना बंद किया जाए। अगर कोई वास्तविक अपराधी है तो उसे दंडित करना शोभित लगता है, लेकिन जानबूझकर किसी को इन सारे आरोप में बांधना और उनको सजा दिलवाना, कानून के दायरे में लाकर उनको प्रताड़ित करना, ये कहाँ का इंसाफ है? या केवल अल्पसंख्यक दिवस मनाने के परिप्रेक्ष्य में इतना मात्र कह देना कि भारत में दंगे फसाद नहीं होते, भारत में अल्पसंख्यकों के साथ कोई अत्याचार नहीं होता, या फिर हम कोई ऐसी मानसिकता को बर्दाश्त नहीं कर लेते, ये अपने आप में अपूर्ण है। इसे पूर्ण करने की जिम्मेदारी हमारी इन राजनेताओं की है, जिनके कंधों पर इनकी यानी कि अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी है।